ले, पूरा देश भी देख ले कि संसद में आज क्या हुआ। जरा ये वीडियो दिखाइए। मिस्टर संजय सिंह, you are forcing me. You are forcing me now. Go to your seat. Go to your seat. Go to your seat. The House stands urgent to meet at 1100 hours on Monday. You're forcing me. आगे चेतावनी भी दी है, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सुल्तानपुर के आपके पुराने दिन भी मुझे पता है संजय सिंह, सड़क पर आप संग्राम किया करते थे, आंदोलन किया करते थे रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो क्या आपने संसद को भी सड़क बनाकर छोड़ दिया? आप भारत के प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया का कोट भूल चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए देश की संसद पर अंकुश लगाए रखने के लिए सड़क भी जरूरी है और संसद भी जरूरी है। और मैंने कभी अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। किसान के 3 काला कानून जब आया तो उसके लिए लड़ाई लड़ी, मजदूर का सवाल हुआ तो उसके लिए लड़ाई लड़ी। और मुझे फक्र है इसके लिए, एक नहीं 1000 बार सस्पेंड करें। हमारी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर पे निर्देश है, जब भी मजदूर की बात होगी, किसान की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, उन सवालों पे हमें लड़ना है। संसद को चलने नहीं दोगे। जुम्मा 5 दिन और हैं, कहां से वो जेपीसी का गठन हो जाएगा या सरकार पर आप दबाव बना पाएंगे? आप दरअसल अभेदान दे रहे हैं कि 5 दिन संसद चलेगी नहीं, असलियत सामने आ ही नहीं पाएगी। सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, आज सुनने के लिए तैयार नहीं होते। संसद में चर्चा किसी नियम के तहत होगी ना। 267 का नोटिस मैंने दिया, 1 नहीं 2 दिन लगातार। क्या उस नोटिस को स्वीकार किया? सरकार ने चर्चा करने के लिए कोई हामी भरी? आपने कोई बयान सुना उनका? तो खाली विपक्ष के लोगों को आरोपित करना है, विपक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगाना है, हम संसद नहीं चलने दे रहे। अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है संसद चलाने की। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र और भारतीय जनता पार्टी के खजांची, जो झोली भर भर के बीजेपी को पैसा देते हैं, ऐसा व्यक्ति आज आरोपों के महाघोटाले के घेरे में है, जो अभी तक एक शब्द का कोई सही जवाब नहीं दे पाया अपने ऊपर आरोपों का। और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आप अभी कह रहे थे, आप भूल गए प्रणंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट, कोयला माइनिंग को लेकर, कोयला में घोटाले को लेकर जो रिपोर्ट आई थी। आप भूल गए रवि नायर की रिपोर्ट, आप भूल गए वायर की रिपोर्ट। आज तक जितने भी अडानी के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1999 और 2000 में, संदीप जी मैं आपको याद दिलाता हूं, केतन पारिक के साथ मिलकर इसी अडानी ने 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते के अंदर 1300 रुपए तक पहुंचाया था। और वो भी एक घोटाला हुआ था हर्षद मेहता के बाद, केतन पारिक का घोटाला, और इनकी कंपनियों पे बैन लगा था। और आज ये भारतीयता और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। महेश वर्मा, तो इसलिए अगर संसद में अब आपकी उसकी जांच होनी चाहिए। अब सरकार